मदरसा मॉडर्न एजुकेशन के चेयरमैन मोहम्मद परवेज सिद्दीकी रमजान के मौके पर मोगा पहुंचे। मौलाना आजाद ने मोगा विच नैशनल कॉन्फ्रेंस और ईद मिलन समारोह में शिरकत की। मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने पार्टी के कारकुनां नाल मुलाकात की और पंजाब विच मुसलमान भाईचारे नूं आ रही मुश्किलों बारे भी विचार वटांदरा किया गया। मोहम्मद सिद्दीकी ने हबीब नूं सूबे का यूथ प्रधान नियुक्त किया। पंजाब के जिन्हां खेतरां विच मस्जिदां अते मदरसे नहीं हैं उन्हां इलाकों का जायजा लैके अते मदरसे कौंसल खोलण की भी गल की। इस दे नाल ही मोहम्मद सिद्दीकी ने सूबा सरकार अते केंद्र सरकार तो मांग की है कि मदरसे खोले जाण अते उन्हां विच काम करदे लोकां नूं तनख्वाह भी दित्ती जावे। उन्हां गुजर भाईचारे अते मुसलमान भाईचारे नूं भी अपणीआं मंगां मनण लई प्रेरित किया। पंजाब की रूहें रवा रहे, इस पंजाब की सभी समाज की धड़कन रहे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश के हुक्म के नाल एक होर जिहड़ी नियुक्ति कर रहे हैं मोहम्मद हबीब साहब मेरे छोटे भी, जिन्होंने असी यूथ का वाइस प्रेजिडेंट मोर्चे का लगा रहे हैं, यूथ का प्रेजिडेंट लगा रहे हैं पंजाब का इस मोर्चे च। आज मोहम्मद हबीब अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट यूथ का लगाया गया है। ये मोगा में सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत एक्टिव हैं। इन्होंने कई कार्य अंजाम दिए हैं, जैसे कि कब्रिस्तान का मसला रहा हो या मदरसे का मसला रहा हो, मस्जिद का मसला रहा हो। इस तरह के लीडर को हम लोगों ने प्रमोट किया है, उनको जिम्मेदारी दी है और हमारी कोशिश ये भी होगी उनको पंजाब सरकार में भी जिम्मेदारी मिले। इसके लिए सरकार से भी बात करेंगे, पंजाब सरकार से भी। और आज जो प्रोग्राम मुनक्किद की गई थी, मौलाना आज़ाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और ईद मिलन समारोह का प्रोग्राम था, जिसको लेकर दूसरे ज़िलों से लोग पहुँचे थे। और ईद जो रमज़ान के बाद जो ईद मनाया जाता है, खुशियाँ बाँटी जाती है, उसी को लेकर इसमें जब यहाँ दिल्ली से हम पहुँचे, जानकारी मिली कि इस इलाके में कब्रिस्तान नहीं है या इस इलाके में मदरसे नहीं है या इस इलाके में मस्जिदें नहीं हैं। इसको लेकर जहाँ तक कि पंजाब सरकार से जो मदद मिल सकती है या जो मदद केंद्र सरकार से मिल सकती है, मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले भी हमने ये मदद पंजाब के विभिन्न इलाकों में जाकर दिलाया है और आगे भी दिलाएंगे। 2017 से पहले क्या हुआ मुझे नहीं इल्म है। 2017 के बाद जब मैं पंजाब के सरजमी पे आने का मौका मिला, उस वक्त से जहाँ जिस इलाके में हम गए हैं, चाहे वो गुज्जर बिरादरी का मसला रहा हो या पंजाबी मुस्लिम का मसला रहा हो, मलेरकोटला से लेके तरन तारण तक, फरीदकोट से लेके गुरदासपुर तक या पठानकोट तक, जिस इलाके में हम गए हैं तो उस इलाके में कब्रिस्तान दिलाया है। और हमारी कोशिश है ये भी है कि मदरसा काउंसिल बने। ये हमने बेसिक मुद्दे पे वर्क किया है। और जो गुज्जर बिरादरी गवर्नमेंट स्कीम से पीछे रहे, गवर्नमेंट स्कीम उनको मिला नहीं, जब मेरी नज़र इस पे गई है, चाहे वो राज्य सरकार की रही हो या केंद्र सरकार की रही हो, उसको दिलाने का प्रयास किया है। और हमने मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर कटगिनती के मिनिस्टर बलजीत कौर से भी बात की है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आप रिपोर्ट दीजिए, हम इदारे भी खोलेंगे, आप रिपोर्ट दीजिए, हम फंड भी देंगे। तो अब इन लोग की हमने जिम्मेदारी लगाई है कि आप चेकआउट कीजिए, इस मामले को देखिए, कहाँ पे ज़रूरत है इदारे खोलने की, कहाँ पे ज़रूरत है मकतब खोलने की, कहाँ पे ज़रूरत है फ़ंड के लिए। ये रिपोर्ट देंगे, उसके बाद हम राज्य सरकार को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और इंशाल्लाह एक कोशिश पूरी रहेगी कि उनको राज्य सरकार की जो भी स्कीम योजनाएँ मिल सके। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। बगल के ज़िला में एक बाई इलेक्शन हो रहा है, आपने देखा होगा उस इलाके में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, चाहे वो गुज्जर बिरादरी के हो या पंजाबी मुसलमानों की हो। हर पार्टी आके अपना झंडा उड़ा दे रही है और चली जा रही है। और लेकिन इस बात का मैं ये भी कह के जा रहा हूँ कि उन लोग वही जाते हैं दफ्तर में, एसडीएम ऑफिस में या थाने में, तो उन लोगों को भगाया जाता है और उल्टे एफआईआर भी दर्ज की जाती है। चुनाव के वक्त में झंडे उड़ा दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, मैं भी देखा सोशल साइट पे। जब से मैं आया हूँ, आप जो भी मोर्चा से जुड़े रहें, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि जो भी जुड़े रहे उनको एक अत्याचार नहीं होने दिया, चाहे वो मुझ तक पहुँचे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से काम होना हो,
चाहे वो डीजीपी स्तर से काम होना हो, चाहे वो पंजाब के मस्जिदों और ईदगाहों पे सुरक्षा लगाने की बात हो। फिरोजुद्दीन ने मुझे भेजा, तत्काल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कार्रवाई का लेटर भेजा गया और मुझे भी इसकी ईमेल दी गई। तो मैंने उस पर वर्क किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये मुसलमानों के आवाज़ को उठाते आए रही, चाहे वो किसी भी राज्य का मसला रहा हो, चाहे वो बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, जहाँ तक रहे। तो हमने देखा है, और यहाँ पे जो जिसको भी जिम्मेदारी दी गई है वो इस बात को बखूबी कर रहे हैं और इस काम अंजाम दे रहा है। कहीं कहीं पे हमने देखा है, फतेहगढ़ में हो गया हो, तरन तारण में हो गया हो, 1984 से लोग रह रहे हैं, उनको भगाया जाता है। तो मैंने उसका स्टे ऑर्डर लेके दिया। 1984 से लोग रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप वापस जाओ, जम्मू कश्मीर जाओ, वापस आप वहाँ जाओ, सरकार की ज़मीन पर कब्जा है। तो मैंने सरकार से लिखित रूप से बातचीत किया है, पंचायती मिनिस्टर हो चाहे रूरल मिनिस्टर हो, मैंने लिखित रूप से बजाते लिखा, सीएम को किया। सीएम की तरफ से रिप्लाई भी आया कि नहीं, इस पर हमने कहा इसका समाधान निकाला जाए। 1984 कितने मतलब उसके बच्चे हो गए, उसके पोते वाले हो गए, वो कहाँ जाएंगे, उनके पास घर नहीं। तो इस तरह से जब तक हम, मेरा बस यही है जो मैंने अभी तक जो विज़िट किया है जिन राज्यों, जिन ज़िलों में, मुझे ये लगा है कि ये हमारी जो बिरादरी है, मुस्लिम है या गुज्जर है या पंजाबी मुस्लिम है, वो शिक्षा से दूर है, तालीम से दूर है, इसलिए सरकार उसको इस्तेमाल करके फेंक देती है। जैसे टिश्यू पेपर को खाने के बाद पूछ लेते हैं और फेंक देते हैं, तो कोई इस्तेमाल दोबारा नहीं होता है। उस तरह से ये लोग का लेवल बन चुका है। लेकिन इंशाल्लाह अब जो प्रयास चल रहा है, जो कोशिशें चल रही है, अब हम डील करते हैं, हम वोट देंगे, लेकिन हमारा एकजुट वोट जाएगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा। जैसे हमने कांग्रेस से पिछले बार बातचीत किया था, तो कांग्रेस ने कहा कि हम मदरसा काउंसिल बनाएंगे। मदरसा काउंसिल क्या है? मदरसा काउंसिल में मेरा कोई अपना निजी फ़ायदा नहीं। मदरसा काउंसिल में जितने भी मदरसे होंगे वो सरकार उसको तनख्वाह देगी, वो चाहे वो केंद्र सरकार से मिले या राज्य सरकार से मिले, दोनों सरकार से उसको तनख्वाह मिलती है। चाहे दूसरे एक और मुद्दे हैं, जो लोग पढ़ाएंगे उनको जो तनख्वाह मिलेगी वो राज्य सरकार देगी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये चलाया जाएगा। लेकिन पंजाब में मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ की जानकारी नहीं। दूसरी चीज़, एक और वाक़या आया था कि मलेरकोटला के ही लोगों को ओहदा दिया जाता है। तो मैंने पिछले साल अभी हज कमेटी की लिस्ट निकली थी, तो मेंबर हज कमेटी में गुज्जर बरादरी से इतिहास में पहला नाम सुना होगा, हज समुद्दीन को बनाया गया था। मेरी कोशिश थी, वो रहने वाले इधर के हैं, तरन तारण गए साइड के हैं, उनको हमने बनवाया और नोटिफाई भी किया गया। सरकार ने मुझे नोटिस भी दिया कि हमने उनको बना दिया। तो हाँ, और हमने बात भी किया है कि गुज्जर वेलफेयर बोर्ड में हमें जगह दिया जाए, उनकी भी CID इंक्वायरी चल रही हो गई है। तो सरकार ने से जो हमारे मध्यस्थता हुआ, जो डील हुआ, जो बातचीत हुई, उस पर अभी सरकार अमल कर रही है, प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। और हमने जो भी ख़तों किताबत मतलब लेटर से बातचीत जो कर रहे हैं, उस पर हमें रिप्लाई मिल रहा है। तो हम अब इस बिरादरी को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अपना हक अधिकार लीजिए। आप ज़िंदगी भर आप इस्तेमाल होते आ रहे हैं, लोग कब से इस्तेमाल यूज़ होते जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं 15 लाख वोट है, कुछ लोग कहते हैं 10 लाख। मैं कहता हूँ 7 लाख ही वोट है। 7 लाख का वोट अगर किसी एक पार्टी को जा रहा है तो मतलब 20-22 सीट का मामला हो सकता है। 20-22 सीट विधानसभा में हरा सकते, जिता सकते हैं, चाहे नवाज शहर हो, जलंधर हो या मलेरकोटला या अभी जगह पे मुसलमानों की वोट है। लेकिन इसका हम दिखा नहीं पाते हैं, अपनी चीज़ को हम हिस्सेदारी दिखा नहीं पाते कि हमारा इतना वोट है। तो इसको लेकर हमने इलेक्शन के वक्त में हमने इनकी जिम्मेदारी लगाई थी कि आप जाइए पूरा रिपोर्ट तैयार कीजिए। उन्होंने रिपोर्ट कर तैयार कर दिया, तो मुझे इस बात का हुआ कि भाई इतना वोट इस विधानसभा में होने के बावजूद मुसलमान। मैं इस एक इलाके में गया था, तरन तारण में, वहाँ का विधायक को गुज्जर बरादरी फ़ोन कर रही थी, वह विधायक नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा अपने ये गुज्जर बरादरी से कि तुम जो बाइकआउट करो, घोषणा करो। कल के विधायक घर पहुँच गए। तो ये जब तक अपना हिस्सेदारी के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक हिस्सा नहीं मिल सकती है। हम दिल्ली से चल के आए हैं इसीलिए ताकि इन लोग का भला हो सके। और जहाँ तक जिस इलाके में गए हैं कोशिश की है और कामयाबी मिली है, या मोगा में आए हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कामयाबी मिलेगी। हमने अभी शोक संवेदना भी किया है, श्रद्धांजलि अर्पित भी की है। अभी प्रोग्राम शुरू से पहले हमने 2 मिनट का मौन भी रखा है। मौन इसलिए रखा है कि वो ज़मीन से जुड़े रहे और हर इंसान से जुड़े रहे, वो चाहे वो किसी बिरादरी का हो। कई बार ईदगाह में भी गए, कई बार मस्जिदों में भी गए और फंड दिया। इससे बाद जो भी हुकूमत रही वो बस वादा करके और ईद के वक्त में जाके नारा लगा के चली जाती है। लेकिन वो जहाँ भी गए वो पैसा दिया। मैं इसको ये नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। चाहे मैं दिल्ली में था, दिल्ली में मुझे जानकारी मिली, मलेरकोटला में उन्होंने तुरंत पास किया पैसा। तो मैं उनको
गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सब लोगों ने इसके लिए दिया है, शोक संवेदना किया है। और इस उनके ही देहांत की खबर सुनी, मैं रास्ते में था और मैं दिल्ली से आ रहा था। मैंने कहा, अपने लोगों से कहा कि प्रोग्राम कैंसिल कर दो, लेकिन बहुत लोग का गुजारिश था कि नहीं, लोग आए हैं, इधर उधर से आए हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं, आना है। तो मैं इसलिए आया और सबसे पहले आने से पहले 2 मिनट के लिए उनको श्रद्धांजलि दी। और मुझे बहुत अफसोस है कि इस राज्य ने, पंजाब ने एक ऐसी शख्सियत को खोया है जो खोज कर भी नहीं मिलेगी। जी मैं धन्यवाद करदा मोहम्मद प्रजाक सिद्दीकी का कि जो मैंने इन्हें जिम्मेदारी दी है कि तह दिलों मैं निभाऊँगा। तो इस जिम्मेदारी जी इन्हें दी, मेरे से भरोसा किया, पूरी इन्होंने मतलब मोढे मोढे नाल ला के चलूँगा। तो जो भी अपने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੂੰਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਲੋ ਵੀ ਬੋਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ।